हम बड़े गंभीर विषय में आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। पिछले 15-20 दिनों से भारी वर्षा के कारण जो एक प्राकृतिक आपदा जम्मू प्रांत में उत्पन्न हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं, नदी नालों को उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और विशेषकर जम्मू प्रांत में सामाजिक, आर्थिक और जिसे हम कहेंगे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और इन घटनाओं से मानव जीवन, सड़कें, विद्युत, बिजली, पेयजल, पीने का पानी और सरकारी ढांचे सारे ही प्रभावित हुए, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त को एक लोकप्रिय जम्मू कश्मीर की यात्रा मचेल और मचेल के इस रूट पे चिसोटी के एक गांव में बादल फटने से हुई। उसके तुरंत बाद 16 अगस्त को कठुआ में बादल फटने से हुई। 24 से 26 अगस्त को लगातार हैवी रेनफॉल से हमारा पूरा जम्मू जिला, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन जिलों में भारी तबाही हुई। 30 अगस्त को 2 जगह बादल फटने से फिर मानव जीवन को क्षति पहुंची, जिसमें रियासी के महोर में और रामबन के राजगढ़ में। तो लगातार अगर इन परिस्थितियों को हम देखें तो जितना दायित्व भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नाते और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दायित्व इनके कंधों पे था बखूबी निभाया। आपने देखा हमारे सारे विधायक ग्राउंड पे उस बारी बारिश में लोगों के बीच में रहे, समाज के बीच में खड़े रहे और जितना यथाशक्ति एक विधायक कर सकता था विधायकों ने किया। रेस्क्यू को लेके, रिलीफ को लेके विधायकों ने सराहनीय कार्य किया। और इसे हम कोई एहसान भी नहीं मानते हैं किसी जनता पर। ये दायित्व था पार्टी का, पार्टी के प्रतिनिधियों का, जो बखूबी निभाया। लेकिन सरकार को नुकसान का जायजा इसमें दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद जो राहत पैकेज भारत सरकार ने देना है वो राहत पैकेज यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल निर्देश दिए हैं बैठक में कि सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, ये तमाम लोग एक पूल बनाएंगे और जितना भी आरोग्य है, जिसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आर्मी, सेना, वायुसेना या सीएपीएफ के डॉक्टर्स, इनके जो हेल्थ के अधिकारी हैं, वो जाके लोगों को आरोग्य के लिए प्रेरित करेंगे और उनको जाके जितनी भी सहायता हो सकती है वो करेंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जम्मू प्रांत में जो तबाही हुई है इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो एक नॉर्म के तहत, जो एक पैरामीटर्स के अंडर जो चीजें आती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। हमारे विधायकों ने आग्रह किया था और जो मैंने कल मीटिंग में भी इसको रेज किया, जिन किसानों की जमीनों में ये सिल्ट आया हुआ है, ये सैंड है, एग्रीगेट है, पत्थर है और उसकी सफाई संभव नहीं है सरकार कर पाए, ये प्रोविजन निकाला जाए कि सरकार उनको अनुमति दे, किसान उसको खुद बेच के साफ करे।
ताकि उसमें थोड़ी सी किसान को भी आय हो, उसकी भी कोई भरपाई हो और उसकी जो खेती वाली जमीन है वो भी साफ हो पाए। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप राज्यपाल को वहीं पे स्पष्ट कर दिया कि ये तुरंत आज आर्डर निकल जाना चाहिए, जिसमें किसानों को ये अनुमति दी जानी चाहिए कि उनकी खेती, उनकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसमें जितना भी मटेरियल आया हुआ है उसको हटाने के लिए किसान को ही अनुमति मिलनी चाहिए, वो बेच के कुछ आय भी उसे मिले। मैंने एक और निवेदन अपने विधायकों के द्वारा उस बड़ी हाई लेवल मीटिंग में उठाया था। जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, विशेषकर जम्मू प्रांत के काफी ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं और जहां पे राशन बहुत कम है, हमने 6-6 महीने का राशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से डिमांड की है, मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पॉट पे ही ये निर्देश दिए हैं कि तुरंत यहाँ से जाके एफसीआई को भी बता दिया जाएगा कि उचित राशन उन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक और आश्वासन दिया है कि तमाम ऐसे कंसर्न मिनिस्टर्स, जिसमें पावर मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें फूड के मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें जल शक्ति के मिनिस्टर हो सकते हैं, जो जो यहाँ पे प्रभावित सेक्टर्स हैं, ऐसे तमाम विभागों के मिनिस्टर्स 1-2 दिन के अंदर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ, और जो जो यहाँ पे आवश्यकता होगी भारत सरकार पूरा करेगी। मैं अंत में, चूंकि मेरे और साथियों ने भी एक दो बिंदु बोलने होंगे, मैं अंत में फिर एक अफसोस अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार की तबाही, जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है, प्रदेश सरकार ने उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। ये स्पष्ट करता है कि प्रदेश सरकार नॉन सीरियस है जम्मू के प्रति, क्योंकि उनके अधीन जितने भी विभाग हैं, जिस स्पीड से उन्होंने काम करने चाहिए थे, बेसिक चीज जिसे हम पानी कहते हैं, डे नाइट काम करके वो पानी यहाँ पे दे सकते थे, वो असफल रहे हैं। इसका हमें बहुत अफसोस है। मैं निवेदन करूंगा, एक और बात जो रह गई है, हमारे जो सांसद हैं, हमारे सांसदों ने भी 2.5 करोड़ रुपए की अपनी निधि का अनुदान जमा करके कुल पूल जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक और सांसदों की तरफ से 30.5 करोड़ रुपए का बना है। और 28 हमारा वो 2.5 अच्छा 2.5 साढ़े 7 2.5 करोड़ रुपया एक सांसद में देना है, तो कुल हमारा जो अमाउंट है 35 करोड़ रुपया बनेगा, जिसमें हम पुनः एक बार आपके चैनल्स के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार को, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन निकाले एसडीआरएफ में, जिसमें मैंने दोबारा ये कहना चाहूंगा, जो ऐसे घर हैं, जो बिलोंगिंग्स जो उनकी नष्ट हुई हैं, उनमें वो अनुदान उनको मिले।